कल प्रथम दिन की वेला में हम लोगों ने मानस के कुछ अंशों को समझने का प्रयास किया कि आखिर रामचरितमानस की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। कथा हर समय वर्तमान होती है त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है कि कथा कभी हुई थी, बल्कि राम जी का ऐसा औदात्य चरित्र है कि ये हर समय वर्तमान है। कभी हुआ था ऐसा नहीं है। वर्तमान ऐसे है कि आज भी हमें उन सिद्धांतों की, उन मूल्यों की आवश्यकता है। आज भी हर कोई राम राज्य की कल्पना करता है। हर कोई चाहता है कि हमारा पुत्र राम जैसा हो। हर कोई चाहता है हमारा मित्र राम जैसा हो। हर स्त्री को लगता है कि हमारा पति राम जैसा हो, क्योंकि रामो राम जड़ई सुति ही, श्री राम तो श्री राम है, क्या कहना। और अकेले प्रभु श्री राम की बात नहीं है। रामचरितमानस का एक एक पात्र, आज मानस के वंदना प्रकरण में हम कुछ पात्रों को प्रणाम करते हुए उनको स्मरण करेंगे कि एक एक पात्र मानस का बड़ा विलक्षण है। देखने में जो सबसे छोटा होगा, परिवार में जो सबसे छोटा है, और उसकी भूमिका, उसका त्याग, उसका समर्पण उतना ही ज्यादा ऊंचा है। चाहे वो उर्मिला हो, श्रुति कीर्ति हो, शत्रुघ्न हो, चाहे वो कैकेयी ही क्यों ना हो, सबका अपना अपना अद्भुत त्याग है। और मानस हमें त्याग सिखाता है। क्या करें ये सीखना है तो रामचरितमानस पढ़िए, और क्या नहीं करना है ये सीखना है तो महाभारत पढ़िए। महाभारत सिखाता है कि क्या नहीं करना है, और रामायण सिखाता है कि क्या करना है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जीवन में जो करने जैसा है वो रामायण से सीखने है। भाई का भाई से कैसा संबंध हो, पिता पुत्र के कैसे व्यवहार हो, पति पत्नी का कैसा रिश्ता हो, अद्भुत विलक्षणता मानस में है। मानस तो मानस है साहब, इसमें जो गोता लगाता है उसको बहुत मोती मिलते हैं। जैसे सरोवर में गोता कोई लगाए और जितना गहरा गोता लगाएगा उतना मोती लेकर आएगा। इस रामचरितमानस के सरोवर में भी जो जितना गहरा गोता लगाएगा वो उतने मोती पाएगा। इस सरोवर के 4 घाट हैं। पहला है ज्ञान का घाट, जहां भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। दूसरा है कर्म का घाट, जहां श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। तीसरा है उपासना का कांड घाट, जहां श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा है शरणागति का घाट, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। वो तो कहते हैं मेरा श्रोता तो मेरा मन है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने रामचरितमानस की रचना क्यों करी? इतने मानस पहले से, इतने रामायण इतने पहले से हैं, तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी? गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मोरे मन प्रबोधो जेहि होई, भाषा बद्ध करब में सोई। गोस्वामी जी ने 3 कारण लिखे हैं कि मैंने रामचरितमानस की रचना क्यों करी। पहला कारण, बोले मेरे मन को प्रबोध हो जाए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रमुख श्रोता कौन है? उनका मन। वो कहते भैया मैं दुनिया को नहीं सुना रहा हूं, मैं तो अपने मन को सुना रहा हूं। मेरे मन में जिससे प्रबोध हो जाए। दूसरा कारण, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा नवद्भवति मंजुल मातिनोति। बोले क्यों रामचरितमानस गा रहे हैं? बोले इसलिए स्वांता सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और ध्यान देना, जो खुद सुख नहीं प्राप्त कर सका वो दूसरे को क्या देगा? जिसके पास खुद नहीं है वो क्या दूसरे को देगा? पहले व्यक्ति खुद उस सुख का अनुभव करे।
खुद उस आनंद का अनुभव करे। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में इसलिए गा रहा हूं ताकि मुझे सुख मिले, और गोस्वामी जी को तो सुख मिला। आज तक जो जो इस सरोवर में गोता लगा रहे हैं वो सब सुखी होते जा रहे हैं। उन सबको सुखी करने का काम ये मानस कर रहा है। दो कारण हो गए, मन को प्रबोध हो, दूसरा मुझे सुख मिले, और तीसरा निज गिरा पावन करण कारण राम जस श्री राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम निजो गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी श्री राम जस तुलसी राम जस तुलसी। किस लिए? निज गिरा में अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और तीन कारण हो गए, मन के सुख प्रबोध के लिए, स्वांता सुख के लिए, और वाणी को पवित्र करने के लिए। और गाने के बाद गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला? गोस्वामी जी कहते हैं पायो परम विश्राम राम समान प्रद नहीं कहो। मुझे रामचरितमानस गा करके परम विश्राम मिल गया है। क्यों? बोले मानस की एक विशेषता है। क्या? बोधो विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बोधो विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बोधो विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कली कलश विभंजनी। राम कथा कलि सुभंजनी। राम कथा कली कलश विभंजनी। राम कथा करे कलि सुभंजनी। बुध विश्राम। बुध कैसे कहते हैं? विद्वानों को बुध कहते हैं त्रिपाठी जी। बुध विश्राम क्यों कहा गोस्वामी जी ने? बोले बड़े बड़े विद्वान जो शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन अवलोकन करते करते थक गए। शास्त्रों का कोई ज्यादा अभ्यास करेगा तो थकान हो जाएगी। तो बड़े बड़े विद्वान जो शास्त्रों का अध्ययन करते करते थक गए, अब उनको विश्राम कहां मिले? वो रामचरितमानस के सरोवर में गोता लगा ले तो उनको भी विश्राम मिल जाएगा। ब्रह्मा, गरुड़, शिव, शनकादिक सब इस मानस सरोवर में गोता लगा करके और विश्राम का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये बुध विश्राम माने विद्वानों को विश्राम देने का ग्रंथ है। और सकल जन रंजनी, जो भगवत जन है, भक्त जन है, प्रिय जन है, उनके मन को रंजन करने वाली, आनंदित करने वाली है। जब मानस को कोई आनंदित होकर सुनता है तो रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। आप कभी मानस की पंक्तियों को प्रेम से पढ़िए, इतना रस भरा हुआ है उनमें। जब आप अच्छे मन से पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु बह पड़ेंगे। कोई कोई प्रसंग पढ़ करके रोम रोम खिल जाता है, खड़े हो जाते हैं रोम, क्योंकि सकल जन रंजनी है। अच्छा, तुलसीदास जी चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे, बड़े विद्वान थे, पर क्यों नहीं लिखा? बोले संस्कृत में सब नहीं पढ़ पाएंगे,
राम जी सबके लिए सुलभ बन गए तो मेरी राम कथा भी सबके लिए सुलभ होना चाहिए, किसी लिए कठिन ना रह जाए। एक संत कह रहे थे, संस्कृत भाषा नारियल, किशनलाल जी, संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई। नारियल को फोड़ो तो फोड़ने में भी चोट लग जाती कई बार, और कई बार गरी ऐसी चिपकी रहती है कि उसको निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। तो संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई, और तुलसी फोड़ी गरी धरी जो चाहे सो खाए। तुलसीदास जी ने उस नारियल को फोड़ के उसकी गरी निकाल के रख दी है। प्रेम से पाइए बुध विश्राम सकल जन रंजनी, और राम कथा कली कलुष विभंजनी। कलयुग के जितने भी दोष हैं उनसे यदि बचना है तो मानस के सरोवर में गोता लगाओ। जो इस मानस के सरोवर में गोता लगाता है उसको क्या मिलता है? बोले काके हो पे बकही मरा, काके हो बकही मरा, जो इस सरोवर में गोता लगाता है वो कौआ कोयल बन जाता है। अच्छा, कौए और कोयल में क्या भेद है? रंग रूप तो एक जैसा ही है, और बोली का बड़ा फर्क है। कौआ बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, और कोयल बोलती है तो लोगों को बड़ी प्यारी लगती है। बोली बोले जो रामचरितमानस में गोता लगाएगा उसकी वाणी जो है वो कौए जैसी भी होगी, तब भी कोयल जैसी मधुरता उसके जीवन में आ जाएगी, उसकी वाणी मधुर हो जाएगी। कहां हुई है पंकज जी? मधुर बचन जब बोले हो कागा, मधुर बचन जब बोले हो कागा, मधुर वचन जब बोले हो कागा, मधुर बचन जब बोले ही कागा, मधुर वचन जब बोले हो कागा, मधुर बचन जब बोले ही कागा। काग भुसुंडी जी जब मानस को गाते हैं तो मधुर वचन। अच्छा, मजे की बात देखिए, भागवत को गाने वाला भी एक पक्षी और राम कथा को गाने वाला भी एक पक्षी। भागवत को गाने वाले मुख्य प्रधान वक्ता कौन है? सुखदेव जी। सुख माने तोता, तोता है। तो भागवत को गाने वाले पक्षी के रूप में रहने वाले तोता के रूप में सुखदेव जी, और मानस को गाने वाले भी पक्षी के रूप में रहने वाले श्री काग भुसुंडी जी। और ये हम लोगों के लिए एक संदेश है कि भैया पक्षी की योनि में रहने वाले भी मानस को गाकर गति प्राप्त करते हैं, और हम मनुष्य की योनि में आए हैं और हम मानस से वंचित रह जाएं तो हम कितने अभागे हैं। हम मनुष्य बने हैं, हम तो मानस से वंचित न रहे। पाही न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठो मना।
किसने राम जी के यश को गा करके गति प्राप्त नहीं करी है? तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुषो विभंजनी। जो इस सरोवर में गोता लगाता है वो कौआ कोयल बन जाता है, और बगुला हंस बन जाता है। पिक बकही मराला, बगुला जो है वो हंस बन जाता है। अच्छा, बगुला भी सफेद रंग का होता है और हंस भी सफेद होता है, लेकिन भेद विशेष रूप से क्या है? आप 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला के रख दीजिए और हंस के सामने रखेंगे तो क्या करेगा? दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। ये हंस का गुण है। हंस का गुण क्या है? सारग्राही। और जो मानस का पाठ करने वाला होगा, जो मानस में गोता लगाने वाला होगा, वो सारग्राही हो जाएगा साहब। वो अच्छाइयों को ग्रहण कर लेगा, बुराइयों को छोड़ देगा। हमारे जीवन की समस्या यह है कि हम अच्छाइयों को कम और बुराइयों को जल्दी ग्रहण करते हैं। हम दूसरे के दोषों की ओर ज्यादा देखते हैं। किसी में 100 अच्छाइयां, उन पर नजर कम जाएगी, और एक बुराई है उसकी बार बार चर्चा करेंगे। पर जो मानस का श्रोता है, जो मानस में गोता लगाने वाला है, उसकी दृष्टि बदल जाएगी और उसको कोई निंदनीय नहीं लगेगा, सब वंदनीय लगने लग जाएंगे। जैसे कल हम कह रहे थे, वो हर किसी को वंदन करेगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी सब किसी को वंदन कर रहे हैं। उन्होंने न केवल गुरुदेव की वंदना करी, बल्कि गुरुजी की वंदना करने के बाद उनको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि वो हर किसी की वंदना कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत मानस का वंदना प्रकरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत समाज की वंदना बड़े प्रेम पूर्वक की है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। क्या गजब की उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संतों का जो समाज है वह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग में 3 धाराएं आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। और संतों के पास भी 3 चीजें हैं। क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ये तीनों का जहां समन्वय हो जाए वह प्रयाग बन जाता है। और संतों का जो समाज है वो जंगम माने चलता फिरता। वो प्रयाग तो ऐसा है कि आपको जाना पड़ेगा। कुंभ में बहुत लोग गए, लेकिन कई लोग रास्ते में फंस गए। 20-20 घंटे बीच में फंसे रहे। त्रिपाठी जी फंसे रहे कि नहीं? बड़ी कठिनाई से लोग पहुंच पाए। लेकिन संत समाज का प्रयाग ऐसा है कि ये चलता फिरता प्रयाग है। ये चलते चलते कभी आपके घर में भी पहुंच जाता है, कभी आपके नगर में भी पहुंच जाता है। सत्कर्म रूपी सरस्वती, भक्ति रूपी यमुना और ज्ञान रूपी गंगा जहां प्रवाहित होती है वो संत चलते फिरते प्रयाग है। राम भगति जहां सुरसरी धारा। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। सरसहि राम विचारा प्रचारा। सरसहि राम विचार पसारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि निषेधमय
कलिमल हरणी करम कथा रवे नंदन वरने करण कथा रवि निंदन वरणी मुद मंगलमय संत समाजो मुद मंगलमय संत समाजो। खूब संत समाज की वंदना करी है, क्योंकि संत ना होते जगत में तो जर मृतो संसार। किसी सूफी ने लिखा है, बोले आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरतो संसार। भैया संतों का बड़ा उपकार जीवन में है। आज हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे संस्कारों को सुरक्षित करने का बड़ा विशेष, बड़ा भारी काम संतों के द्वारा हो रहा है। आज हमारे बागेश्वर वाले पूज्य महाराज श्री जी सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे भारत के संतों को एक मंच पर विराजमान कर रहे हैं, और समरसता का संदेश, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक मंच पर। ये महनीय कार्य कौन कर रहा है? कोई संत कर रहा है, क्योंकि संतों का जीवन उन वृक्षों की तरह होता है जो धूप में खड़े रहते हैं, लोगों के पत्थर सहते हैं, लेकिन पत्थर मारने वाले को भी फल प्रदान कर देते हैं। जो पत्थर मारता है उसको भी बदले में क्या मिलता है? फल मिलता है। पेड़ जीते जी तो समाज की सेवा करता ही है, पर पेड़ सूख जाने के बाद भी उसकी लकड़ी काम आती है। उसी प्रकार संतों का जीवन पूरा के पूरा परमार्थ के लिए होता है, और जो परमार्थ के लिए जीता है वही तो संत होते हैं। ऐसे संतों के संग के बिना जीवन में विवेक उत्पन्न कैसे हो? लेकिन बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के जीवन में संत भी नहीं मिलते भैया। खूब संतों की वंदना करी, और पंकज जी संतों की वंदना के बाद में दुष्टों की वंदना करी कि बहोरी बंदी खल गल सतिवा, और जे बिनु काज दाहे उबाए, परहित लाव जिनके उजरे हरसो विषाद बसेरे। क्या बात गोस्वामी जी कह रहे हैं? दूसरे के उजड़ने में जिनको आनंद आता है, और दूसरे के बसने में जो दुखी हो जाते हैं। कई लोग होते हैं कि दूसरे की उन्नति देख करके जल भुन जाते हैं, इतना कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। यदि आपके मन में भी दूसरे की उन्नति देख करके जलन पैदा होती है तो समझ लेना हम भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। और दूसरे की उन्नति देख के मन गदगद हो जाए तो समझ लेना हम संतों की लाइन में आ गए हैं। दुष्टों का जीवन उस ओले की तरह होता है, जो ओला जब बरसता है तो फसल को नष्ट कर देता है, और बाद में खुद भी गल करके नष्ट हो जाता है। दुष्ट दूसरे का अहित करने के लिए अपना भी अहित कर लेता है, लेकिन खुद भी नष्ट हो जाता है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 बार वंदना करी दुष्टों की। बहोरी बंद, बहोरी माने दोबारा। क्यों? बोले भैया संत तो एक ही बार में मान जाएंगे, पर ये दुष्ट 2 बार में भी मान जाए तो इनकी कृपा है। अच्छा, खल माने क्या? हमें याद आते हमारे पूज्य रामायणी जी, साकेतवासी, परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी। वो बड़ा आनंद के साथ राम कथा गाते थे, उन जैसी विलक्षणता तो ढूंढने से न मिले।
क्या साहित्य, संगीत और संस्कृत का, सब चीजों का क्या समन्वय था। बोले खल शब्द का अर्थ है, खल में 2 अक्षर है, एक खा और एक ला। तो बोले जो खाए और लड़े वो खल है। क्या करें? खाए और लड़े वो खल है। तो एक संत बोले कि इसमें एक चीज और जोड़ लो। क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, बोले खल। तो रामायण जी खूब आनंद से कथा सुनाते हुए उदाहरण दिया करते थे। और फिर कहते थे कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कौए को चाहे जितने प्रेम से पालो, कौए को सोने के पिंजरे में रखो और बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खिलाओ, अच्छे से अच्छी मिठाइयां खिलाओ, लेकिन क्या कौआ कभी गंदगी खाना छोड़ेगा? क्या वो अपना स्वभाव त्यागेगा? उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं, उनको चाहे जितना आप कुछ कर दीजिए और उनका स्वभाव उस कौए की तरह होता है। बायस पलिहै अति अनुरागा हो निरामिस कबहु की कागा। बार बार असंतों के चरणों की वंदना करते हैं, लेकिन मानस में एक बात हमें सीखने को मिलती है यहां वंदना में। क्या? बोले भैया हम तो कोई दुष्ट हो, खल हो, असंत हो, चाहे जैसा हो, सबको प्रणाम करते चले, क्योंकि सीय राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग। सब सीय राममय है, सब में श्री सीताराम जी विराजमान है। जड़ चेतन जुग जुग, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाही पै पर हरिवार विकार। और फिर जो है सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राज कुटुंब की बड़ी प्यारी वंदना करी है। राज कुटुंब की वंदना के पहले अयोध्या जी की वंदना। बंदा हो अवधपुरी अति पावनी, सारायो सारे करे कालो न सावरे। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बंदा हो अवधपुरी अति पावनी, बंदा हुआ अवधपुरी अति पावनी, सारायो सारे करे कालस न सावरे। सरयू बंदा हो अवधपुरी अति पावनी, गोस्वामी जी कहते हैं मैं अति पावन उस अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं जहां सब प्रकार के पाप पुंजों का नाश करने वाली, कलयुग के दोषों का समन करने वाली श्री सरयू जी प्रवाहित हो रही है। उस अवधपुरी को प्रणाम करता हूं और वहां के नर नारियों को प्रणाम करता हूं। आपको पता है सब लोग कहते हैं कि राम जी को साकेत प्रिय होगा, कोई कहता है राम जी को वैकुंठ प्रिय होगा, पर राम जी से पूछो आपको क्या प्रिय है, तो राम जी कहते हैं अवधपुरी सम नहीं मोहि, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, और यह प्रसंग जानत को मुझे अयोध्या जितनी प्यारी है उतना प्यारा मुझे वैकुंठ भी नहीं है। जैसे हमारे वृंदावन बिहारी कहते हैं ना कि वृंदावन जैसा मुझे वैकुंठ प्यारा नहीं है, वैसे ही हमारे राम जी भी कहते हैं कि भैया मुझे अयोध्या जितना प्रिय है
अपना साकेत भी नहीं है। अयोध्या के जो नर नारी हैं उनकी गोस्वामी जी ने वंदना करी है। धन्य है वो अवधपुरी और धन्य है अवध के वासी। बोले बाहो पोर नरना वहां के नर नारियों की वंदना करता हूं। अच्छा, जब राम जी यहां से पधारे तो सारे अयोध्या वासियों को साकेत लेके गए और एक वो धोबी जिसने जानकी जी के ऊपर उंगली उठाई थी, आपने वो प्रसंग सबने सुना होगा। अयोध्या में रहने वाला एक धोबी कहता था अपनी पत्नी से कि मैं राजा राम जैसा नहीं हूं। इतने दिनों तक रावण के यहां रह करके जानकी आई और उन्होंने रख लिया। ऐसा उसने जानकी जी के ऊपर आक्षेप कर दिया। सब कोई उसको त्याग दिए, लेकिन धन्य है श्री रघुनाथ जी। पंकज जी, कई लोग कहते हैं कि जब भगवान साकेत गए तो उस धोबी को नहीं ले गए, लेकिन कथाओं को यदि समझा जाए तो कथाएं ये हैं कि जब राम जी साकेतपुरी गए तो उस धोबी को भी साथ में ले गए। भले ही वो उसकी निंदक है, जानकी जी का निंदा करने वाला है, पर राम जी ने सोचा कि भले ही जैसा भी है पर अयोध्या में जन्म लिया है, सरयू का पानी पिया है, अवध का वास किया है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो राम जी लेके गए। तो जब राम जी ले गए तो साकेत के दरवाजे बंद हो गए। त्रिपाठी जी, साकेत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार सबको अंदर प्रवेश है, पर ये माता जानकी जी का निंदक है, इस दुष्ट को हम अंदर प्रवेश नहीं देंगे। राम जी ने कहा कि भाई इसको नहीं अंदर प्रवेश दोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। साकेत बोला, सरकार क्षमा करें, मैं आपकी सारी आज्ञाओं को श्रोधारी करता हूं, पर इस किशोरी जी के निंदक को अंदर लेने में मैं सहमत नहीं हूं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इसको और किसी लोक में भेज देते हैं। और जैसे ही कहा और किसी लोक में भेज देते हैं तो इंद्र घबराए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहां भेज दें। इंद्र प्रकट हो गए, सरकार हमारे यहां मत भेज देना, क्योंकि जानकी जी के निंदक के लिए हमारे स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मलोक में मत भेज देना। शंकर जी हाथ जोड़ के बोले, बिल्कुल कैलाश में तो शिव जी के विरोधियों का कोई काम ही नहीं है। अब हर लोकपाल दिक्पाल यही कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे। राम जी ने सोचा अब इसका क्या करूं। तो राम जी ने अपने संकल्प से एक नया बैकुंठ प्रकट कर दिया, एक नया साकेत प्रकट कर दिया। और नया साकेत प्रकट करके उसमें सारा वैभव, सारा परिकर सब प्रकट कर दिया और कहा कि अब इसमें चलो। आप कहेंगे ये कथा कहां लिखी है? ये कथा पुराणों में है और इसका संकेत मानस में गोस्वामी जी ने दिया है। सिय निंदक अग ओग नसाए, किए विशोक बनाए बसाए। बोले सिय निंदक, अग माने पाप। राम जी ऐसे दयालु हैं कि उन्होंने जानकी जी के निंदक के भी पाप को देखा नहीं, उसको नाश कर दिया और उसको भी विशोक बना दिया, अपने लोक में ले जाकर के नया लोक बना करके उसमें बसा दिया। अयोध्या जी की महिमा के लिए शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण, वो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में लिखा है, 60 वर्ष सहस्त्राणी
60,000 वर्षों तक गंगा जी में सविधि स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो श्री सरयू महारानी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। सरयू जी की इतनी बड़ी महिमा है। अब 60,000 वर्षों की तो हमारी आयु नहीं है, तो 60,000 वर्ष कैसे स्नान करेंगे? एक कल्प तक काशी में निवास करने का जो फल होता है, कल्पमेकम, एक कल्प तक काशी में बसने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, उतना श्री अयोध्या जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। दशरथ जी की पुरी का दर्शन करने से उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। अद्भुत श्री अयोध्या धाम है। हम श्री अवध धाम को प्रणाम करें और अयोध्या के वासियों को, अवध वासियों को प्रणाम करें। कैसी है अयोध्यापुरी? अयोध्या जी कैसी है? भैरवी। अरे ले चलो अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चलो अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चलो अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। जय हो। सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, ओ संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चलो अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
भवन सिय रघुबर झाके कनक भवन सिय रघुबर झाकी कनक भवन सिय रघुबर झाके कनक भवन सिय रघुबर झाकी कनक भवन सिय रघुबर झाकी कनक भवन सिय कनक भवन सिय रघुबर झाके कनक भवन सिय रघुबर झाकी देखो भाई मैं तो पावरिया देखो भाई मैं तो बावरिया अवध बिहारी सांवरिया हो अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया हो अवध बिहारी सांवरिया ले चलो चलो अपने नागरिया ले चल अपनी नागरिया नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी सांवरिया ले चलो अपने नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया बोले अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की। अच्छा, इस भूमि पर सबसे प्राचीन नदी कौन सी है त्रिपाठी जी? गंगा जी सबसे प्राचीन नहीं है, यमुना जी सबसे प्राचीन नहीं है। इस भूमंडल पर सबसे प्राचीन नदी यदि कोई है तो श्री सरयू महारानी है। सरयू महारानी भूमंडल पर सबसे पहले प्रकट हुई है। आपको किसी भी पुराण में गंगा जी उपमा के रूप में मिल जाएंगी, यमुना जी मिल जाएंगी, सरस्वती नदी मिल जाएगी, पर कहीं भी आपको सरयू जी से किसी की उपमा दी हो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि सरयू जो है वो आदि नदी है। सरजू, सर से जिनका जन्म हुआ है, वो सर माने मान सरोवर। उस मान सरोवर से एक धारा दशरथ जी के पूर्वज लेकर आए थे कि हमारे पुरी के पास से यह सरयू जी का जल प्रवाहित हो जाए। और अद्भुत श्री सरयू जी की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सरयू सरि कलि कलुष नसावन, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू महारानी है। उनकी वंदना करी है, अयोध्या जी की वंदना करी है, और फिर माताओं की वंदना। और सबसे पहले किसकी वंदना? श्री कौशल्या मैया की। क्यों? बोले ये कौशल्या मैया वह है जिनके गर्भ में परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान को पुत्र बना लिया। और भगवान ने जिसको मां बनाया हो, आपसे एक निवेदन करें, हाथी को कोई गोद में बिठाना चाहे तो कितनी बड़ी गोद रखनी पड़ेगी? कितनी बड़ी गोद हो तो हाथी बैठे? कोई चाहे कि हाथी मेरी गोद में बैठ जाए तो उतनी बड़ी गोद होना चाहिए ना, उतना सशक्त व्यक्ति होना चाहिए। राम जी वात्सल्य सिंधु हैं पंकज जी।
राम जी वात्सल्य सिंधु है और उन वात्सल्य सिंधु को वात्सल्य प्रदान करने वाली कौशल्या में कितना वात्सल्य होगा, कौशल्या में कितनी महानता होगी, जिसने उस समुद्र को अपना सुत बना करके, सिंधु को सुत बना करके गोद में खिलाया है। धन्य है वो कौशल्या जो राम की जननी बनी। मंथुरा ने कैकेयी को कहा, जब वो राम जी के वनवास की चर्चा जहां है, तो मंथुरा ने कैकेयी को भड़काते हुए कहा, तुम नहीं जानती ये जो कुछ भी अयोध्या में घटना हो रही है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये सामान्य नहीं है। और इन सब के पीछे कौशल्या भी है। कौशल्या षड्यंत्र कर रही है और वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है। इतना सुनते ही कैकेयी मंथुरा के मुख पर हाथ रखकर बोली, अरे पापिन, तू नहीं जानती, मैं सब कुछ मान सकती हूं पर मैं ये नहीं मान सकती कि कौशल्या षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि यदि कौशल्या षड्यंत्रकारी होती तो वो राम जैसे पुत्र की मां कभी नहीं बन पाती, राम जैसा पुत्र उसकी कोख में कभी नहीं आता। कौशल्या षड्यंत्र नहीं कर सकती। महाराज दशरथ क्या है, महापुरुषों ने कहा है कि श्री दशरथ जी साक्षात वेद रूप है, वेद ही दशरथ है। और वेद में 3 कांड हैं, कौन कौन से? ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कैकेयी क्या है? बोले कैकेयी है वो कर्म कांड, कौशल्या है ज्ञान कांड, कैकेयी है कर्म कांड और सुमित्रा है उपासना कांड। सुमित्रा की उपासना यह है कि वो मौन रहती है। आप पूरे मानस को पढ़िए, सुमित्रा जी ज्यादा बोलती नहीं है। क्यों? बोले उपासना मौन होती है, वो मौन रह के उपासना कर रही है। उनकी उपासना ये है, उन्होंने अपने दोनों पुत्र जो है एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दिया और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दिया। अच्छा पंकज जी, लोग अपने अपने तरह से अर्थ निकालते हैं। एक सज्जन बोले, पता है सुमित्रा जी ने अपने दोनों बच्चे इनके साथ क्यों लगा दिए? हमने कहा नहीं, आप बताओ। बोले इसलिए कि वो बड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र तो कभी राजा नहीं बनेंगे, या तो कैकेयी का पुत्र राजा बनेगा चूंकि वो महारानी है, या कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा चूंकि वो बड़ी रानी है। तो दोनों के पीछे अपना एक एक पुत्र लगा दूं, ये राजा बनेगा तो भी मेरा एक बेटा राज में उसमें रहेगा, ये बनेगा तो भी रहेगा। हमने कहा ये आपकी बुद्धि देखो, ऐसी भी लोगों में बुद्धि होती है, पर वस्तुतः बात यह है कि सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्र न्योछावर कर दिए। ये सुमित्रा की उपासना है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, नारी तेरे जीवन की है यही कहानी। सुमित्रा जी पर बहुत सुंदर लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो कौशल्या क्या है? कौशल्या है ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति ऐसी है कि कौशल्या के कारण ही अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? अरे राम जी के वनवास की बात हुई और कौशल्या कह देती कि भाई कैकेयी कौन होती है वनवास देने वाली, मेरा पुत्र वन में नहीं जाएगा। अयोध्या में बखेड़ा खड़ा हो जाता और कभी अयोध्या को राम राज्य मिल पाता, विभाजन हो जाता। लेकिन धन्य है कौशल्या, वो कहती है कि यदि जो पितु मातु कहा हो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। यदि अकेले तुम्हारे पिताजी ने वन में जाने का कहा होता तो रामभद्र मैं तुम्हें रोक लेती, क्योंकि मां का अधिकार पिता से 10 गुना ज्यादा होता है पुत्र पर।
पुत्र पर पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है। मैं रोक लेती, लेकिन यदि तुम्हारी मां ने भी कहा है तो भले ही मेरे कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है, पर जैसे मैं तुम्हारी मां हूं वैसे ही कैकेयी भी तुम्हारी मां है। जो पितु मातु कहा हो बन जाना, और तो कानन सत अवध समान। फिर तो तुम्हारे लिए मन जो है वो 100 अयोध्या से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, ये राम जननी है, मां का कितना बड़ा महत्व और कितनी बड़ी भूमिका है किशनलाल जी। अब आप इसको दूसरे सुनिए। एक रावण की मां है। रावण इतना दुष्ट और दुराचारी हुआ, इसके पीछे एक कारण उसकी मां है। क्या? रावण जब छोटा था, बच्चा ही था, तो कभी कभी कुबेर जो है, कुबेर कौन है? वो भी रावण के भाई हैं। विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र है कुबेर, और विश्वश्रवा ऋषि के ही पुत्र है रावण कुंभकर्ण। माताएं अलग अलग हैं। केकसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ है। तो जब कभी कुबेर मिलने आते, रावण छोटा था, वो विमान में बैठकर आते, ऋषि विश्वश्रवा को प्रणाम करते। उनका वैभव देख करके रावण पूछता, माताजी ये कौन है जो आते हैं और पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी आशीर्वाद देते हैं, वो आपको भी प्रणाम करते, कौन है ये? तो रावण की मां ने क्या परिचय दिया? पंकज जी, केसनी जो है वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी, दुख भरी, और क्या कहा? बेटा ये मेरी सौत का पुत्र है। क्या कहा? ये मेरी सौत का बेटा है। क्या करूं, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, कमजोर हैं, तुम लोग तो अभी कुछ कर नहीं सकते। और इसको इस लंका का राजा बना देख करके, पुष्पक विमान का मालिक बना देख के मेरे तो छाती पे सांप लौटते हैं, पर क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती। ये बात रावण के हृदय में घर कर गई, और रावण ने मन में सोचा कि मेरी मां को जिससे इतना कष्ट है मैं उसको दूर करूंगा। तो रावण के मन में वहीं से दुराग्रह और दुर्भावना भर गई, और रावण के मन में जब दुर्भावना भर गई तो बढ़ते 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 वो इतना बड़ा दुराचारी हो गया कि न केवल वो कुबेर का विरोधी बना, बल्कि वो सारे देवताओं का विरोधी बन गया, और आगे चल के राम विरोधी बना। और आज भी रावण का पुतला फूका जा रहा है, जलाया जा रहा है। भैया और कुर्सी देना, हमारे जजमान जी पता नहीं, कुर्सी ऊपर से 2-4 और ले आओ। नहीं ठीक, आप बैठे रहो, बोले आएंगे उधर। प्रातः सत्र में आपकी कथा चल रही है, बहुत दिव्य आनंद। मध्याह्न सत्र में अब यहां तो यजमानों का भी समागम और सम्मेलन है? अच्छा, इसको भागवत सम्मेलन और भागवत समारोह भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी कथाओं का एक साथ आनंद, कौन कितना लूट सके। अच्छा, हमें सबसे बढ़िया बात यहां ये लग रही है कि ये नहीं है कि प्रायः ये देखा जाता है कि एक कथा के जजमान दूसरी कथा में नहीं बैठते, वो सोचते हैं हमारी कथा तो इतने बजे, हमें क्या करना है। कई बार ऐसा होता है, पर यहां इतने आनंद की बात है कि सारी कथाओं के जजमान सारी कथाओं में बैठ के खूब आनंद ले रहे, और बड़े भाव से। हमारे वानप्रस्थी भी पीछे नहीं है। हम तो सोच रहे थे 3-3 कथाएं होंगी तो हमारे वानप्रस्थी बुजुर्ग बेचारे है तो सब बुजुर्ग ही, सोचे कि कितनी कथाएं सुने, महाराज जी को तो दिन भर कथा ही कहना है, हम लोग कितना सुनेंगे। पर धन्य है हमारे वानप्रस्थी, आपने प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में आप कथा सुनने और सत्संग करने वृंदावन आए हैं। आपका प्रेम कथा के प्रति धन्य है। तो एक रावण की मां है जो अपने पुत्र के मन में जहर भर रही है, और एक राम की मां है जो अपने पुत्र के मन में प्रेम भर रही है। बचपन में बच्चों के अंदर जो डाल दिया जाता है वो जीवन भर रहता है, पूरे जीवन काम करता है। इसलिए
जब बच्चे छोटे रहें तो माता की बड़ी जिम्मेवारी होती है। दुस्सीला मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। यदि बच्चा दुस्सील हो जाए, सीलहीन हो जाए तो क्या माना जाएगा? बोले माता की कमी रह गई। दुस्सीला मात्र दोषेन पुत्र दोषेन मूर्खता। यदि पुत्र मूर्ख हो जाए, अनपढ़ रह जाए, मूर्ख रह जाए तो पिता का दोष है। कार्पण्यम वंश दोषेन। यदि बच्चे में कायरता है तो ये वंश का दोष है। और आत्मदोष दरिद्रता। यदि वह गरीब रह गया, निर्धन रह गया तो ना माँ का दोष है, ना पिता का दोष है, ना वंश का दोष है। व्यक्ति अपने कर्मों से अमीर बनता है और अपने कर्मों से गरीब बनता है। ये उसके अपने कर्मों के अधीन है। धन्य है कौशल्या जिन्होंने रामभद्र को प्रकट किया। इसलिए गोस्वामी जी इनकी वंदना करते हुए कह रहे हैं, बंदहो कौशल्या देसी प्राची। बंदहो कौशल्या कीरत जासो सकल जगमाची। कीरत जासो सकल प्रगट उजाला बंदहो कौशल्या देसी प्राची। बंदहो कौशल्या कौशल्या मैया की वंदना, दशरथ जी के सहित समस्त रानियों की वंदना और फिर महाराज अयोध्यापति की वंदना। पंकज जी, अयोध्यापति महाराज दशरथ की वंदना किस रूप में करी है? बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछोरा तो दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव पर हरो। अच्छा, प्रेम भी बड़े अलग अलग तरह का होता है। यहां लिखा है सत्य प्रेम जहि राम पद। और जनक जी का कैसा प्रेम है? बोले जनक जी का जो प्रेम है वो गूढ़ प्रेम है। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। तो जनक जी का कैसा प्रेम है? बोले गूढ़ प्रेम है। दशरथ जी का प्रेम कैसा है? सत्य प्रेम है। भरत जी का प्रेम अलग, सबका प्रेम अलग अलग है सब। और जीवन में बस प्रेम ही आधार है। सत्य प्रेम कैसा? उदाहरण दिया है। बोले पानी में तो अनेक जीव जंतु रहते हैं। कछुआ भी पानी में रहता है, मेंढक भी पानी में रहता है, सर्प भी पानी में रहता है। आप कछुआ को पानी से बाहर कर दो, मरेगा? नहीं मरेगा। मेंढक को पानी से बाहर कर दो, नहीं मरेगा। सर्प को बाहर कर दो। इन सब का पानी से प्रेम तो है, पर सत्य प्रेम नहीं है। सत्य प्रेम किसका है? मछली का सत्य प्रेम है। मछली को आप पानी से बाहर कर दो, प्राण चले जाएंगे साहब, क्योंकि मछली का पानी से सत्य प्रेम है। महाराज दशरथ का राम जी के चरणों में सत्य प्रेम है। और सत्य प्रेम की उसकी सिद्धि कहां होती है? बोले राम जी जब वन में जाते हैं तो राम जी के ब्रह में दशरथ जी प्राण त्याग देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सत्य प्रेम जहि राम पद। प्रेम तो बहुत लोग कर लेते हैं भगवान से, पर ऐसा प्रेम महाराज दशरथ जैसा कौन करेगा? दशरथ जी कहते हैं फनी बिनो मणि बिनो फणी जिमुई
जल बिनु मीना मम जीवन तिनी तुम ही अधीन। जैसे मणि खो जाए तो सर्प की जो दशा होती है, जो मणिधारी सर्प होते हैं उनकी मणि कोई धोखे से चुरा ले, वो फन फटक पटक करके प्राण त्याग देता है। बोले मणि बिनु फणी जल बिनु मीना। जैसे पानी से बाहर निकलने के बाद मछली तड़पती रहती है, प्राण त्याग देती है। मम जीवन तिमी तुम ही अधीन। वैसे ही दशरथ जी ने वरदान मांगा था मनु रूप में कि मेरा प्रेम आपके चरणों में रहे। तो राम जी के चरणों में दशरथ जी का कैसा प्रेम है? सत्य प्रेम है। प्रेम जहां की रीत। भैया प्रेम ही जीवन में सब। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देह मंदिर और हृदय महंत हो गया। जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम पंथ अति ही अगम, पार ना पावे को। प्रेम पंथ अति ही अगम, ओ पार ना पावे को। जाओ पर हरि कृपा करे, ताघट भीतर हो। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम
हो गया।